नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ पुरानी भर्तियां हैं, उनके संबंध में जो सूचना है वो आई हुई है। एक 8,605 पदों के लिए सूचना है, तो दूसरी 3 पदों के लिए सूचना जो है वो आई हुई है। एक उप निरीक्षक की भर्ती है, तो दूसरी जो भर्ती है वो जो पदोन्नति का मामला है, पदोन्नति का मामला, उसकी भर्ती है। तो दोनों ही जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उनके संबंध में कि भाई किस भर्ती से रिलेटेड है, ये कौन सी भर्ती है, क्या आगे का जो प्रोसीजर है वो इनके द्वारा कराया जाना है, तो इस विषय में पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आपने यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, पहली बार हमारे चैनल पर दौरा किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को आपके काम की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग चाहो तो आप लोग भी चेक कर सकते हो, uppb.gov.in अपने गूगल के सर्च बार में सर्च कर आप लोग भी ये जो नोटिस आए हुए हैं इनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर वहां पर देखना है तो ठीक है, नहीं तो मेरे रनिंग बैकग्राउंड में आप लोग देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को पूरा जो स्टेटस है वो मेरे पीछे शो होता दिखाई देगा। तो सबसे पहली जो सूचना आई हुई है वो है आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी में से आरक्षी चालक के पदों पर चयन हेतु चालन दक्षता परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु सूचना। चालन का मतलब समझ जाइए, ये ड्राइवर वाली पोस्ट की भर्ती है। किसमें? एक तो नागरिक पुलिस में यानी कि सिविल में, और एक पीएससी में, ठीक है ना। जो ड्राइवर की 8,000 से ऊपर जो भर्तियां हैं, वैसे 8605 भर्तियां हैं, उनके संबंध में ये सूचना है। तो सबसे पहले इस नोटिस को, इस विज्ञप्ति को देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। दूसरी उप निरीक्षक घुड़सवार से संबंधित है। देखिए, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएससी में से आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु चालन दक्षता परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु सूचना आई हुई है, और ये 23 अगस्त 2022 को सूचना आई हुई थी। ठीक है भैया। तो आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएससी में से आरक्षी चालक के 8,605 पद पर चयन हेतु कार्यवाही बोर्ड स्तर पर जारी है, प्रचलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से बोर्ड के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चालन दक्षता परीक्षा विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार जारी की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों से विभाग अध्यक्ष निर्धारित निम्नवत चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। चालन दक्षता परीक्षा का मापदंड क्या है? तो चालन दक्षता परीक्षा 3 भागों में कराई जाएगी। सबसे पहला भाग है गैराजिंग टेस्ट, दूसरा भाग रोड ड्राइविंग टेस्ट, और तीसरा भाग है समानांतर पार्किंग टेस्ट यानी पैरेलल पार्किंग टेस्ट। तो इनसे कराई जाएगी भैया दक्षता, जो चालन दक्षता परीक्षा है वो पूरी। आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की चालन दक्षता परीक्षा दिनांक 12/9/2022 से राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF नूरनगर भदरसा तहसील सरोजनी नगर परगना बिजनौर उत्तर प्रदेश लखनऊ के ग्राउंड पर कराया जाना प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को चालन दक्षता परीक्षा की तिथि व समय के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी लोग इस भर्ती में शामिल हैं वो नजर बना के रखें, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, और डेट निर्धारित की गई है 12/9/2022। ठीक है भैया। उक्त सूचना बोर्ड द्वारा मात्र अभ्यर्थियों को उनकी सुविधा हेतु चालन दक्षता परीक्षा के पूर्वाभ्यास हेतु दी जा रही है। इसका मतलब यह है, जो लोग इस भर्ती में शामिल हैं 8,605 वाली में, ठीक है ना, उनको पूर्व
पूर्वाभ्यास यानी कि पहले से आप लोग अभ्यास कर लें, इसलिए ये सूचना डालकर आप लोगों को बोर्ड के द्वारा सूचित किया गया है। आप लोगों की चालन दक्षता परीक्षा 3 भागों में कराई जाएगी और 12/9/2022 को ये प्रस्तावित है कराना भैया। एक सूचना हो गई है। अब मैं चलता हूं जो दूसरी सूचना आई है उसकी तरफ। ये सूचना है उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु, ठीक है, उप निरीक्षक यानी एसआई की पोस्ट, और उसमें भी घुड़सवार पुलिस के पद हेतु, यानी कि घुड़सवार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हॉर्स राइडिंग वाले जो हैं, ठीक ना, जेल वार्डन घुड़सवार आप लोगों ने सुना होगा। तो उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद हेतु पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, इसके संबंध में भी सूचना बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है। तो क्या सूचना है जरा देखते हैं भाई। उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, यानी जो इसके एलिजिबल नहीं थे उनको बाहर करके आगे की जो प्रक्रिया है और अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए 3 पदों के अधियाचन एवं पुलिस महानिदेशक लॉजिस्ट उत्तर प्रदेश उपलब्ध कराई गई वरिष्ठता पात्रता सूची के आधार पर चयन की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली 2016 के अनुसार उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100% अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अहरकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त घुड़सवार पुलिस के ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस में भरे जाएंगे जिन्होंने भर्ती के प्रथम वर्ष प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। ठीक है भैया। आगे शारीरिक दक्षता परीक्षण जो कि अहरकारी प्रकृति का होगा, में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने के लिए अभ्यर्थी को 3.2 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करनी होगी। आसान दौड़ है भैया, 3.5 किलोमीटर की दौड़ और वो भी 35 मिनट। आराम से दौड़ोगे ना, आराम से पैदल कदम ताल भी पूरा कर जाओगे इसको। ठीक है। आगे उप निरीक्षक घुड़सवार के चयन वर्ष 2021-22 के कुल 3 रिक्त पदों पर चयन के अंतर्गत संगत सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार बोर्ड द्वारा अहरकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक 6/9/2022 को कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा से संबंधित पात्र अभ्यर्थी या फिर मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस जिनकी सूची निम्नवत है कि प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र के संबंध में सूचना शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। 6 लोग लिए गए हैं, देख लीजिए सामने आप लोग यहाँ देखेंगे। श्री राज नरेश, श्री कृष्ण यादव, हरि नंदन राम गुप्ता, श्री अनवर खां, भूदेव सिंह, श्री राम शंकर राय, ये है भैया। ठीक है ना। उनके पिताजी का नाम भी है, वर्तमान में नियुक्ति कहाँ उनकी ये भी चल रही है और इनकी पदोन्नति करा ली जाएगी अगर ये इस मामले में सफल हो जाते हैं। तो अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक और समय पर उपस्थित हों, ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण से परे हों और जो लिखित एवं लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय बोर्ड की वेबसाइट के द्वारा परिवर्तन मतलब जो है इसके संबंध में किया जा सकता है। ठीक है भैया। तो ये सूचना जारी कर दी गई है और इनका जो रखा गया है 6/9/2022 को प्रस्तावित है होना। ठीक है। तो ये सूचना आ गई है भाई। जो भी कैंडिडेट इसमें भर्ती में शामिल हैं वो इस पर ध्यान दें। जो 6 कैंडिडेट शामिल हैं और जो 8605 वाली में शामिल हैं वो भी ध्यान दें भैया। ठीक है। इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।